हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में। पिछले वीडियो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया था। हमारा टारगेट है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाना ताकि आप लोग को बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग मिले। हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको जाकर देखिए और आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि हमें सारे कंसेप्ट सीखने हैं। बिना प्रैक्टिकल किए आप नहीं सीख पाएंगे। हमने फ्री का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है जिसमें कि आपका पैसा नहीं कटेगा जब तक उस पर ऑफर चलेगा। उसके बाद भी अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो कैसे यूज करेंगे वो सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा। इसलिए अकाउंट क्रिएट कर लीजिए ताकि आप लोग को हर कंसेप्ट जो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा रखा है वो सब कुछ प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा। जैसे कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है, एससीआर क्या होता है, उसमें कैसे हम एससीआर से कैसे अपने वेब सर्विसेज में या वेब ऐप में या फिर जो ऐप सर्विसेज में कंटेनर इमेजेस को कैसे डिप्लॉय करेंगे, टैगिंग कैसे करेंगे, वर्जनिंग कैसे, सब कुछ सीखेंगे हम। तो सारे एग्जाम्पल करने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एज्योर ऐप सर्विस होता क्या है। मतलब एज्योर ऐप सर्विसेज पता नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे कंटेनर इमेजेस को एज्योर ऐप सर्विसेज में डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, हमें एज्योर ऐप सर्विसेज को समझना होगा, एज्योर ऐप सर्विसेज का प्रैक्टिकल करना होगा। उसके बाद हम फिर से जाकर के एससीआर क्रिएट करेंगे, उसमें कंटेनर इमेज को डिप्लॉय रखेंगे, स्टोर करेंगे। मतलब एससीआर क्या होता है, स्टोर करके रखता है इमेजेस को। फिर उस इमेजेस को ऐप सर्विसेज में कैसे डिप्लॉय करेंगे, सब कुछ हम प्रैक्टिकली आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। सपोज करिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया और इस एप्लीकेशन का नाम है कुछ भी, मान लीजिए आपने इस एप्लीकेशन का नाम डाल दिया www.sahosoptech.com। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका, www.sahosoptech.com। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके, अब बहुत बड़ा लिखना हुआ आ रहा है। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं www.sahosoptech.com। ठीक है, बहुत ही छोटा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा 20 करता हूं। ठीक है, हाँ, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन बन गया। अब ये एप्लीकेशन या वेबसाइट ये आपके लैपटॉप पर है। ठीक है, या फिर आपने किसी भी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, कुछ ही बना दिया आपने, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, कुछ ही बना दिया आपने एप्लीकेशन। अब इसको आपको, मतलब आपका एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, अब इसको ओवर द इंटरनेट आपको यूजर को दिखाना है। मान लीजिए आपका ये इंटरनेट हो गया और इस इंटरनेट के थ्रू आप किसी यूजर को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये आपका यूजर हो गया। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर इसको लिया और यहाँ पर एक यूजर बना दिया। ठीक है, ये आपका यूजर हो गया। यूजर, ये इसको यूजर क्या करना चाहता है कि अपने डेस्कटॉप पर इसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर इसको एक्सेस करना चाहता है। तो कैसे एक्सेस करेगा, कैसे करेगा? ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली आप इसको क्या कर देंगे कि आपको ना लैपटॉप दे देंगे वो देख लेगा। नहीं, नहीं देख पाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको होस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी यूजर इसको कैसे देखेगा, आपके लैपटॉप से तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि देयर मस्ट बी ए प्लेस वेयर द एप्लीकेशन कैन रन 24/7। मतलब ऐसा कोई प्लेस होना चाहिए जहां पर आपका एप्लीकेशन 24/7 चलता रहे, जहां से यूजर उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सके। उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। मतलब होस्टिंग क्या होगा, होस्टिंग मींस कीपिंग योर एप्लीकेशन और ए सर्वर दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब होस्टिंग एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, रखते हैं, जहां पर इंटरनेट हमेशा अवेलेबल हो, किसी डीएनएस से सिंक हो, और उस डोमेन डीएनएस जो डोमेन से सिंक होता है उस डोमेन को हम हिट करें तो हमारा एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेस हो जाए। मतलब कि आपके लैपटॉप पर आपका एप्लीकेशन है तो केवल आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने लैपटॉप बंद किया तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन को अपने सर्वर पर जहां पर आप होस्ट करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू यूजर कहीं से भी उसको एक्सेस कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होस्टिंग। मतलब होस्टिंग क्या हो गया कि कीपिंग योर एप्लीकेशन ऑन ए सर्वर। मतलब हम सर्वर पर अपने एप्लीकेशन को रखते हैं डेट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इंटरनेट से रहे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर एज्योर ऐप सर्विसेज पर। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या था
कि हमारा एप्लीकेशन रेडी है, हमारे लैपटॉप में है, हमारे लैपटॉप से पूरे दुनिया भर के यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लैपटॉप से हम केवल हम ही एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप बंद करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। इन सब चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, सर्वर पर रखते हैं, होस्ट करते हैं, जहां पर इंटरनेट हमेशा अवेलेबल हो और उस इंटरनेट के थ्रू हमारे यूजर कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक हो गया क्लाउड सर्वर, वहां पर आपका एप्लीकेशन रन करेगा, जो अवेलेबल क्या रहेगा, मतलब कि हमारे पास इंटरनेट पर हमारा एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, मतलब कि सर्वर होगा, ठीक है। और सर्वर के यहाँ पर मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, ठीक है, सर्वर, और इसमें क्या हो जाएगा, हम एप्लीकेशन रन करेगा, अच्छे से इसको समझिएगा, एप्लीकेशन रन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल 24/7, ठीक है, 24/7 ये अवेलेबल रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब सर्वर पर रखने से। अब एक चीज बात करते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल होस्टिंग, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा एजुर वेब सर्विस, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं चाहता था डायरेक्टली एक डिफिनीशन बोल करके और आगे प्रैक्टिकल दिखा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट है कि आप लोग का रूट मजबूत हो, ठीक है, ताकि आप लोग का रूट मजबूत हो जाएगा तो आप कहीं भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, एलोबरेट कर पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग वीडियो डाल रखे हैं, बस एक बार में उन्होंने बोल दिया कि जो ऐप सर्विसेज के अंदर एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं और जाकर अकाउंट में जाकर ऐप सर्विस क्रिएट करके वहां पर होस्ट करके दिखा देते हैं, लेकिन नहीं, रूट जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक फल अच्छे नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसलिए मैं रूट मजबूत कर रहा हूं। अब एक ट्रेडिशनल होस्टिंग होता है, उसमें क्या होता है कि डेवलपर अपना एप्लीकेशन बनाता है, उसको वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है, वेब सर्वर इंस्टॉल करता है और उसको वहां पर रन कराता है। ट्रेडिशनल मतलब कि ऑन परमाइसेज आप अपना सर्वर बनाते हैं, उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वेब सर्विसेज बनाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को सभी लोग एक्सेस करने लगते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज, मतलब कि आपने क्या किया, देखिए अच्छे समझिए कि हमने तो बता दिया सर्वर पर होस्ट करना पड़ेगा, तो अब आपने क्या किया कि भाई चलो हम एक सर्वर बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने सर्वर बनाया, ठीक है, एक आपने सर्वर बना दिया, ठीक है। और सर्वर पर आपने क्या किया, आप सर्वर बनाते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन बनाया उस सर्वर पर आपने होस्ट कर दिया, ठीक है। इस होस्ट करने के बाद ये इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने लगेगा यूजर अपने लैपटॉप पर, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज या लिनक्स, ठीक है। उसके बाद सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईएस या एनजीआईनेक्स, ठीक है। फिर आपको पावर सेल फायरवेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसएसएल लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी अपडेट लगाना पड़ेगा, जो बैकअप्स होकर उसको शेड्यूल करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद इस सर्वर पर जहां पर रखेंगे उसका लैंड एरिया चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पर इंटरनेट अवेलेबल कराएंगे, 24/7 एसी चलेगा, बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। मतलब कि दिस रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज, मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इमेजिन करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अब मुद्दे की बात धीरे धीरे हम लोग पहुंचते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, आपका गोल क्या है, कोड करना, ठीक है। बट इंस्टीड ऑफ कोड आप किस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, नेटवर्किंग पर, सिक्योरिटी पर, पैचिंग पर, सर्वर मैनेजमेंट पर। ये सब क्यों करेंगे, जो आपकी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट लेकर आता है क्या, एज्योर ऐप सर्विस, ठीक है। मतलब कि ये क्लाउड पर एक सर्विस है, एज्योर ऐप सर्विस, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म मतलब कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपको दे देगा, ठीक है। इट अलाउ डेवलपर टू डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर, मतलब आपको ये सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये उनके पास अपना क्लाउड पर एक सर्वर है, बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं, उसमें से अपने रेंट पर अपने ले लिया सर्वर, और मतलब कंप्लीटली प्लेटफॉर्म दे देते हैं, बस जाइए अपना एप्लीकेशन वहां पर डिप्लॉय कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन चलने लगेगा। मतलब आपको सब कुछ, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैं इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट प्लेटफॉर्म रेडी करके देंगे। ऐसा नहीं कि बस आपने सर्वर ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ इंस्टॉल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं। आईएसपीएस आप लोगों ने देख जाना होगा, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आईएसपीएस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस समझा दूंगा, आप लोगों को नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, मतलब कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोग को पता है डिफिनेशन, इस चीज से क्लियर हो गया और डिफिनेशन, तो वीडियो को रोक करके कमेंट करिए कि
एज्योर ऐप सर्विस का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिए। एज्योर ऐप सर्विस क्या हो गया, इसका डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो आप बोलेंगे कि एज्योर ऐप सर्विस इज ए फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मतलब फुल्ली मैनेज क्यों बोल रहा हूं, एज्योर के थ्रू है। मतलब कि एज्योर ऐप सर्विस इज ए फुल्ली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या पैस बोल सकते हैं, दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय, होस्ट एंड स्केल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, REST API and containerized application without managing the underlying इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि एज्योर ऐप सर्विस एक फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। स्केल मतलब कि हम स्केलिंग इसमें मिलता है। सपोज करिए कि आपका एप्लीकेशन के पास अभी 10,000 यूजर हैं, आगे आने वाले समय में 1 लाख यूजर हो गए, तो आपने जो सर्वर लिया था, सपोज के पर मैसेज आपने सर्वर लगाया है 10,000 यूजर को हैंडल कर सकता है, बाद में चल के वो 1 लाख यूजर हो गए तो आपको सर्वर बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना कॉस्ट फिर से आ जाएगा। लेकिन क्लाउड पर क्या होता है कि आप वहां पर स्केल कर सकते हैं। आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में ही उतना बड़ा सर्वर नहीं लेंगे, जितने कम यूजर है तो उतना ही सर्वर का आप लेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सर्वर को क्या करेंगे, स्केल करते जाएंगे, उतना उतना का पैसा आप लोग को अलग से देना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने पहले से 2 लाख का सर्वर या 50 लाख का सर्वर लगा दिया, हमारे पास यूजर 2 ही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर हमने 2 यूजर के लिए छोटा सर्वर लगाया, बाद में बड़ा सर्वर, तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा उसमें। अब हमारे पास जितने यूजर्स हैं उतने ही रिसोर्सेज हम लेंगे क्लाउड से। जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे हम रिसोर्सेस बढ़ाते जाएंगे, मतलब स्केल करते जाएंगे। तो ये फैसिलिटी हमें दे देता है एज्योर ऐप सर्विस के अंदर। ठीक है, एज्योर हमें प्रोवाइड करता है। तो सिंपल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि एज्योर ऐप सर्विस इज ए होस्टिंग प्लेटफॉर्म वेयर एज्योर runs your application while Azure manages the infrastructure। मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, एक सर्वर पर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, और उस सर्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन मैनेज कर रहा है, एज्योर, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो रियल लाइफ एनालॉजी क्या हो गया इसमें कि आपने क्या क्या, सपोज करिए कि आप लोग को एक लेमन एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज करिए कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक लैंड एरिया लेंगे। ठीक है, बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इसमें बिल्डिंग बनाया आपने। ठीक है, इसमें बिल्डिंग बनाया आपने इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए। ठीक है, वाटर का टंकी आपने लगा दिया ऊपर। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा दिया आपने, मेंटेनेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब वेरी एक्सपेंसिव एंड रन टाइम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो गया। वहीं पर आपको अगर फुल्ली मैनेज्ड, मतलब बना बनाया बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ लगा, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, पैकिंग, सब कुछ बना बनाया मिल जाए। ठीक है, जैसे आप मॉल में चले जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, मतलब कि पूरा मैनेज्ड। अब आप वहां पर जाइए और अपना फूड लाइए, अब कस्टमर को बेचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से आपका एज्योर ऐप सर्विस क्या आता है, आपका ऐसा फैसिलिटी देता है कि आप वहां पर अपना एप्लीकेशन को डायरेक्टली जाकर के मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी, और अगले वीडियो में इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। किस अगले वीडियो में मैं आप लोग को एक क्या करूंगा कि एप्लीकेशन होस्ट करना सिखाऊंगा एज्योर ऐप सर्विस में। अगला वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अभी तो मैं थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, आपको पोर्टल पर भी ले चलूंगा कहां पर दिखता है, लेकिन एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में जब करेंगे तो कंप्लीट आप लोग को एक वेबसाइट होस्ट करके दिखाऊंगा, उसका यूआरएल भी आपको दूंगा, आप भी अपने यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी इनका अपना बेसिक यूआरएल रहेगा, उसको आप कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ भी आगे आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या क्या होस्ट कर सकते हैं, तो आपके वेब एप्लीकेशन में किसी भी टेक्नोलॉजी में जो भी एप्लीकेशन जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, भी आप वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। बैकएंड में आपका डॉट नेट कोर का, नोड जेएस का, जावा, पाइथन, पीएचपी सारे एपीआई वगैरह होस्ट कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, कंज्यूमर एपीआई, कस्टमर एपीआई, ऑर्डर एपीआई, स्टूडेंट एपीआई, कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ तक कि अब कंटेनराइज एप्लीकेशन जो डॉकर इमेजेज हो गया या फिर एससीआर, इसके अंदर आप एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, डॉकर इमेजेज को रख सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर आप होस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एससीआर बना लिया, एससीआर के अंदर अपनी इमेज रखते हैं, उसको आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं किसके अंदर, एज्योर वेब सर्विसेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो आपका क्या आर्किटेक्चर बन गया कि डेवलपर। ठीक है, आपका ये डेवलपर हो गया, मतलब कोई भी आपका डेवलपर बन गया। ठीक है, डेवलपर क्या करेगा कि कोड को डिप्लॉय कोड करेगा एज्योर ऐप सर्विसेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैनेज करेगा, एज्योर डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेगा।
ठीक है? अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि इसको हम प्लेटफ़ॉर्म एज़ ए सर्विस क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, एक होता है ऐस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि आप वहाँ पर केवल एक सर्वर ले लेते हैं। ठीक है? और आप मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, रन टाइम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सब कुछ मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा इंटरेस्टेड होंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है? एसपीएसएस के लिए, ठीक है? तो इसमें एस में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आप लेते हैं उनसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कॉस्ट लगता है, मतलब कि सर्वर लेते हैं, उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्किंग कराते हैं, रन टाइम कराते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। पैस में क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, मतलब एज़्योर ऐप सर्विस आपको मिल जाएगा, बस आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा और एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगा। सेस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भी वही बना के दे देंगे। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करते हैं, चाहे सेल्सफोर्स यूज़ करते हैं, चाहे जीमेल यूज़ करते हैं, वो बना-बनाया सर्विस है, मतलब सॉफ्टवेयर है, वो आप डायरेक्टली आपने ले लिया, तो वो हो गया SaaS, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। अब इसके लिए मैं अगर आपको मैं पोर्टल पे ले चलूँ, तो पोर्टल पर आप आएँगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप सर्विस। ठीक है? और यहाँ पर ऐप सर्विस ऐसे ही सर्च करेंगे, तो यहाँ पर ऐप सर्विस दिख जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए, आपको अभी तक यहाँ पर मतलब कोई है नहीं ऐप सर्विस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है? वेब ऐप क्रिएट करना है, क्या करना है, ठीक है? जैसे कि डायरेक्टली वेब ऐप और डेटाबेस के साथ जाना है, क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पर वेब ऐप पर क्रिएट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आप ऐप अपना बनाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को अगले वीडियो में पूरा का पूरा वेब ऐप क्रिएट करके और उसमें होस्ट करके दिखाऊँगा। तब आप लोग का पिक्चर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। इसलिए पिछला वीडियो, आज का वीडियो ज़रूर देख कर के आइएगा अगले वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एज़्योर ऐप सर्विस होता क्या है। फिर भी आपका में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को एज़्योर एआई 200 का डीप लर्निंग सीखने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।